Hello, bachcho. Let's see this question. Equal volume of three acid solution of pH 3, 4, and 5 are mixed in a vessel. What will be the H plus ion concentration in the mixture? मिक्सचर के अंदर H plus ion की concentration क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे की कॉन्सेप्ट की। देखिए, आपको ये पता है कि आपके पास तीन बॉक्सेस हैं। यहाँ पर एक बॉक्स था, ठीक है, इधर एक बॉक्स था, इधर एक बॉक्स था, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो पीएच है, पीएच इट इज इक्वल टू 3, इसकी जो पीएच है इट इज इक्वल टू 4, इसकी पीएच जो है इट इज इक्वल टू 5। आपने इन तीनों को मिक्स कर दिया है बच्चे एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो देखो, एक बॉक्स के अंदर आप अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं यहाँ पर N1 प्रेजेंट है, इधर N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, इधर N3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब सारा का सारा जब आप इसके अंदर डाल दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल, फाइनल नंबर ऑफ मोल विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 बच्चे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर? N1 प्लस N2 प्लस N3। हमें निकालना है एच आयन कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह वैल्यू पुट करती हूँ। देखो, फाइनल मोलरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू N1 की जगह लिखेंगे M1V1 प्लस में यहाँ लिखेंगे M2V2 प्लस M3V3, ठीक है। आपको निकालनी मोलरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। तो यहाँ से फाइनल मोलरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अब यहाँ पर देखो बच्चे, क्वेश्चन के अंदर गिवन था इक्वल वॉल्यूम। क्या गिवन था? ऑल सॉल्यूशंस हैव इक्वल वॉल्यूम, हैव इक्वल वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं इसकी वॉल्यूम को v एज्यूम करूं तो ये भी v है, ये भी v है बच्चे। और टोटल जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3 इट इज इक्वल टू 3v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू M1V प्लस M2V प्लस M3 इंटू V, क्योंकि वॉल्यूम सबकी सेम है VV, एंड डिवाइड में फाइनल वॉल्यूम इज 3। इधर से अगर मैं V कॉमन निकालूं तो इट विल बी V इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 3V, V से V कैंसिल। तो फाइनल जो मोलरिटी हो जाएगी बच्चे MF, वो क्या हो जाएगी? M1 प्लस M2 प्लस M3 divided by 3. This will be the final formula to calculate the hydrogen ion concentration. Now see बच्चे, आपके पास pH की वैल्यू गिवन है, pH is equal to 3, 4, 5, right? pH is equal to 3। तो यहाँ से M का मतलब मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट। तो यहाँ से pH को हम क्या लिखते हैं बच्चे? माइनस लॉग ऑफ एच आयन। और हमें एच आयन का कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो ये माइनस इधर लेके जा सकते हैं, इट इज इक्वल टू -3। और यहाँ पर अगर लॉग लगा हुआ एंटी लॉग करेंगे तो इट विल बी 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -3। तो ये बच्चे आपका M1 आ गया। M1 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3। जो pH की वैल्यू थी उसको 10 की पावर माइनस में लिख दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पर M2 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो 10 रेज टू पावर -4 हो जाएगा, और M3 कैलकुलेट करेंगे तो 10 रेज टू पावर -5 हो जाएगा बच्चे। ये सारी की सारी वैल्यूज अब हमें पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फाइनल मोलरिटी या फिर ये कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो M1 कितना है आपका? 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 3। 10 की पावर -3 तीनों में कॉमन है बच्चे, निकाल सकते हैं। देखो, -4 को लिख सकते हैं -3 इंटू 10 रेज टू पावर -1, और -5 को लिख सकते हैं -3 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये 10 की पावर -3 है ही बच्चे। तो 10 रेज टू पावर -3 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10 रेज टू पावर -1, जिसको लिख सकते हैं 0.1, और प्लस 10 रेज टू पावर -3 इधर से निकाला तो बचा 10 रेज टू पावर -2 यानी कि 0.01 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया बच्चे आपका फाइनल हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 इंटू ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1.11
1 में 0.1 0.01 ऐड किया, ये कुछ इस तरीके से बच्चे, इधर 1.0, इधर 0.1, इधर 0.01, तो इधर 1 1.1 1.11 आ गया एंड डिवाइडेड बाय 3। अब 1.11 को अगर आप डिवाइड करोगे बच्चे 3 से, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें 1.11 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 0.37, इट विल बी 0.37 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब आंसर की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पर 0.37 की जगह 3.7 है बच्चे, कितना है 3.7, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर आया 0.37, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों को ये नहीं पता रहता कि 0.37 इंटू 10 रेज टू पावर -3 है, यहाँ पर HN की कंसंट्रेशन। आंसर आ चुका है लेकिन हम बस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं बच्चे। तो इधर देखो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 3.7 करने के लिए बस नीचे एक ही जीरो होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगी 37 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 लिख दिया, ये 10 रेज टू पावर -3 था। तो इसको तो मैंने लिख दिया बच्चे 3.7 इंटू में ये 10 की पावर एक ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -4। तो टोटल हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या हुई, 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर -4। जब आपको एक पॉइंट बच्चे राइट में खिसकाना होता है तो जो पावर है वो माइनस में एक इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।